नहीं तो अगर मांस खाने वाले तुम्हारे बगौल दानव हैं तो ये जो अल्लाह ताला ने हमारे दांत बनाए, इसमें जो दांत नोकीले हैं वो काटने के लिए बनाए, गोश्त को तोड़ने के लिए बनाए। जिस तरह जानवर जो होते हैं, एक घास खाने वाले जानवर होते हैं और एक गोश्त खाने वाले जानवर होते हैं। तो उनके जो घास खाने वाले होते हैं उनके एक सार दांत होते हैं, बिल्कुल चौकुटे चौकुटे। आपने जैसे देखो बकरी है, गधा है, घोड़ा है, ये घास खाते हैं, ये गोश्त नहीं खाते। लेकिन शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, इनके यहाँ तो नोकीले दांत होते हैं। ऐसे इंसानों के भी होते हैं। और तुमसे बड़ा दानव कौन होगा? तुम एक झूठा इल्ज़ाम लगा के मुसलमानों को बदनाम करते हो, मुसलमान की किसी भी एक गरीब मुसलमान को पकड़ते हो और उसको पीट पीट के मार देते हो, तब तुम्हारा हृदय परिवर्तन नहीं होता? तुम्हें डर नहीं लगता? आपने नहीं देखा कि औरंगजेब की मॉब लिंचिंग किस तरह करी? मतलब 3-3 4-4 लोगों ने उसके हाथ पकड़ रखे हैं, 5-6 लोगों ने टांग पकड़ रखी है, 25-30 इन भगवा नफरती चिंटुओं का इनका झुंड था जो उसको लगातार पीटे जा रहे थे। कौन सी माँ का दूध पिया था? माँ के दूध पिए भी थे या नहीं पिए थे? ये सारे के सारे गुफाओं से निकल कर आए थे। इतना नहीं पता कि एक का मुकाबला एक करते हैं। सारे के सारे अल्लाह में तोबा, फिर गाली दूंगी तो उनको बुरा लगे। कुत्तों के झुंड की तरह के तुम उस पर चिपट गए, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है और तुम मारे जा रहे हो। कोई गर्दन तोड़ रहा है, कोई घुटने तोड़ रहा है, कोई हाथ तोड़ रहा है और तुम अपना को कहते हमारी माता को मारा, हमारी माता को मारा। माता को मारने का सबूत नहीं है। मर्द की औलाद हो ना तो मर्दों की तरह हो ना, हिजड़ों की तरह क्या आते हो? सॉरी, हिजड़े भी नहीं हो तुम, अल्लाह ना कहे तुम हिजड़े भी नहीं हो। वो भी बड़ी इज्जत से कमाते हैं, खाते हैं, उनका भी कोई मोराल होता है ना। मालूम तुम तो कौन से प्राणी हो? तुम सारे झुंड आते हो, टांगे पकड़ ली, पैंट उतार दी, उसकी गर्दन तोड़ दी, पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, बाद में कह चोरी कर रहा था। मतलब तुम इतना डरपोक हो कि तुम्हें पता है कि हमने जो काम करा है, हमने कत्ल करा है, मॉब लिंचिंग करी है, हमने वाकई जीव हत्या करी। तुमने तो मनुष्य को मार दिया। एक जगह का एक वाकया है कि उड़ीसा में एक घर में घुस जाते हैं भूखे नंगों का खानदान। इनको खाना भी चाहिए होता है, लेकिन भिख मांगे जिन मुसलमानों को कहते हैं पंक्चर साटने वाले हैं, पंक्चर वो हैं, ये हैं, वही मुसलमानों के घर में घुसते हैं और वहाँ पर फ्रिज समेत गोश्त ले जाते हैं। क्योंकि इन भिखमंगों के पास ना तो बोटी होती, ना रोटी होती, ना फ्रिज की औकात होती, तो फ्रिज समेत वो पूरा का पूरा गोश्त ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पूरे साल गोश्त भी खाता और खाता रहेगा। हमारे दीन में है, हमारे इस्लाम में। देखिए, मॉब लिंचिंग की जो लगातार घटनाएं हैं वो शायद इसलिए भी होती हैं कि हम लोग चुप हैं। चलिए माना हमने गठबंधन की कोख से पैदा होने की कोशिश करी, तमाम मुसलमानों ने गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश करी और गठबंधन आपके साथ नहीं आया। जितनी भी मॉब लिंचिंग हुई, आप देखिए गठबंधन, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो माया हो, ममता हो, जितनी भी पार्टी हैं, वो आपके साथ कोई नहीं खड़ा था। कोई खड़ा ही नहीं होता मुसलमानों के साथ जब भी कोई मॉब लिंचिंग होती है। लेकिन कम से कम वो मुसलमान जो हमारे धर्मगुरु हैं, वो तंजीमें जो मुसलमान रन कर रहे हैं, कम से कम वो तो आकर खड़ी हो सकती हैं। और इन लोगों को भी पता चल गया, जितने भगवा चिंटू हैं, कि हम इनको मारते हैं। इनके फ्रिज में से अगर मुर्गा भी हमें मिलता है तो हम उसको गाय बना देते हैं। कहा जा रहा है ना कि उसमें गाय की हत्या की गई है, गाय को काटा गया है। देखिए सबूत कोई नहीं था, सबूत कोई नहीं था। देखो अगर आप हमारे घर में गाय को माँ मानते हैं तो आप भी उनका आस्था का ख्याल रखिए, उनको मत काटिए। नहीं, ये आप कह रहे हो ना कि गाय को माँ मानते हैं और मुसलमान उसकी आस्था नहीं करते। मुसलमानों के पास खाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऑप्शन हैं, बकरा है, मुर्गा है, बड़ा सब है। मुसलमान गाय नहीं खाता। और अब मैं कितनी बार आपके ही इंटरव्यू में बता चुकी हूँ कि हिंदुस्तान के बीफ एक्सपोर्टर जितने भी हैं वो सारे के सारे या तो जैनी हैं या वो बनी हैं, वो मुसलमान नहीं। तमाम मुसलमानों के नाम से इनकी जो है वो कंपनियाँ हैं और हिंदुस्तान के बाहर एक्सपोर्ट होता है। लेकिन बकरीद पे ये लेबर पेन ले लेके मरने लगते हैं, हाय हाय जीव हत्या करी, जीव हत्या करी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन इन जाहिलों को कोई बताए कि जाहिलों, व्हाट्सअप ज्ञानियों, क्या तुम्हें पता है अगर हिंदुस्तान में पूरे साल 90% गोश्त कटता है और सप्लाई होता है तो बकरीद के महीने मात्र 10% होता है, जिसपे तुम्हें सबसे ज़्यादा तुम्हारे गुर्दे छिलते हैं और तुम ड्रामा करते हो। आप जिस तरह देखिए कि अलीगढ़ में औरंगजेब एक ऐसे नौजवान को पीट पीट कर इन कमबख्तों ने, इन भगवा चिंटुओं का ग्रुप आता है। अरे मर्द की औलाद हो ना तो मर्दों की तरह हो ना, हिजड़ों की तरह क्या आते हो? सॉरी, हिजड़े भी नहीं हो तुम, अल्लाह ना कहे तुम हिजड़े भी नहीं हो। वो भी बड़ी इज्जत से कमाते हैं, खाते हैं, उनका भी कोई मोराल होता है ना। मालूम तुम तो कौन से प्राणी हो? तुम सारे झुंड आते हो, टांगे पकड़ ली, पैंट उतार दी, उसकी गर्दन तोड़ दी, पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, बाद में कह चोरी कर रहा था। मतलब तुम इतना डरपोक हो कि तुम्हें पता है कि हमने जो काम करा है, हमने कत्ल करा है, मॉब लिंचिंग करी है, हमने वाकई जीव हत्या करी। तुमने तो मनुष्य को मार दिया। ये कहते हैं कि जो एक मानव को मारता है, जो एक इंसान को मारता है, पूरी इंसानियत का कातिल होता है। और बाद में ड्रामा करो कि जीव हत्या करी थी। असल में मेन बात ये है ना, ये लोग बड़े चालाक हैं। अभी आप फेसबुक पे जाके देखो कितनी वीडियो वायरल हुई जहाँ पर साधु जो है शराब के साथ ना मुर्गे तोड़ रहे हैं, चिकन तोड़ रहे हैं, मतलब खुल्लम खुल्ला अपने उसी
उसी वेशभूषा में तोड़ रहे हैं, लेकिन बदनाम मुसलमान होगा। मेन बात है कि जब मुसलमान मरता है या मुसलमान को मारा जाता है, जुनैद नासिर की मॉब लिंचिंग हुई थी, आप भी गए थे, देखिए वहाँ पर इंसाफ मिला। कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में बैठी थी, कोई मुसलमानों के साथ नहीं खड़ी थी। उससे पहले एक आसिफ नाम के नौजवान की 35 लोगों ने मॉब लिंचिंग करी थी, वो भी मेवात में गई थी, वहाँ भी हम गए थे, वहाँ भी कोई नहीं बोला था। मेन बात ये कि पॉलिटिकल मॉब लिंचिंग के साथ साथ अभी आम लोगों की मॉब लिंचिंग हो रही है। पॉलिटिकल मॉब लिंचिंग अगर आप देखें तो पॉलिटिकल मॉब लिंचिंग 2002 में हुई थी और एहसान जाफरी की हुई थी, गुलबर्गा में हुई थी, जब इनको नफरती चिंटू ने, आरएसएस की नाजायज औलादों ने मारा था। तब भी आप देखें कि इनकी पार्टी, कांग्रेस से सांसद थी, इनकी पार्टी नहीं बोली थी, इनके साथ नहीं खड़ी थी। उसके बाद आप ये देखिए कि किस तरह बिल्किस बानो के पूरे खानदान की मॉब लिंचिंग होती है, उसका गैंग रेप होता, तब भी कोई भी पार्टी, इवन कांग्रेस भी उनके साथ नहीं खड़ी थी। उसके बाद आप देखिए लगातार मॉब लिंचिंग का जो एक सिलसिला है चलता जा रहा है, कभी कालू खान, कभी पहलू खान, कभी तबरेज खान, और अभी आप देखिए कि एक जगह का एक वाकया है कि उड़ीसा में एक घर में घुस जाते हैं भूखे नंगों का खानदान। इनको खाना भी चाहिए होता है, लेकिन भिख मांगे जिन मुसलमानों को कहते हैं पंक्चर साटने वाले हैं, पंक्चर वो हैं, ये हैं, वही मुसलमानों के घर में घुसते हैं और वहाँ पर फ्रिज समेत गोश्त ले जाते हैं, क्योंकि इन भिखमंगों के पास ना तो बोटी होती, ना रोटी होती, ना फ्रिज की औकात होती, तो फ्रिज समेत वो पूरा का पूरा गोश्त ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पूरे साल गोश्त भी खाता और खाता रहेगा। हमारे दीन में है, हमारे इस्लाम में। और मुसलमान एक वाहिद कौम ऐसी है कि आप देखिए, वो आपकी स्मृति ईरानी सिलेंडर वाली तक महंगाई 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 करती थी, कभी लहसुन ले लेती थी, कभी प्याज ले लेती थी। मुसलमान का गोश्त 30 रुपये से, मुझे याद है कि 30 रुपये किलो था, और आज 350 रुपये किलो हो गया है। उसके बावजूद मुसलमान कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। मुसलमान को पता है अल्लाह खिलाने वाला, अल्लाह खिलाएगा। तो ये सारे के सारे ड्रामे इसीलिए क्योंकि हम चुप हैं, हमारी तंजीमें चुप हैं, हमारे धर्म गुरु चुप हैं, और एक के बाद एक जिन मुसलमानों ने खटाखट सटासट और कंगना रनौत को चटाचट करा था, वो तमाम के तमाम खामोश हैं। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जो क्या नाम है, गाय के नाम पे जो घर में घुसे और फ्रिज लेकर के चले गए, तो उनके पास फ्रिज की औकात नहीं है। भी और ना भूखे नंगे लोग हैं, इनके पास चड्डियों की औकात नहीं होती। ये सारे के सारे भगवा चड्डी, भगवा चिंटू हैं, जो सिर्फ झंडा डंडा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके राम को बदनाम करते हैं। जय श्री राम तो कहते हैं, लेकिन अंदर से मुसलमान का गोश्त उनके दिमाग में चटखारे आते हैं कि काश हमें मुर्गा मिल जाए, काश हमें बकरा मिल जाए। अभी उन्होंने कोई हुए बकराईद में बकरा, और बकरे की तो उनकी औकात ही नहीं होती। बकरा वैसे भी नॉर्मल डेज में 1000 रुपये किलो मिलता है, लेकिन कुर्बानी का बकरा तो और भी ज़्यादा महंगा पड़ता है। कुर्बानी का बकरा के जो रेट है वो मरे से मरे जो है 15,000 से लेकर 50,000 तक है। तो इनकी तो औकात ही नहीं होती कि 15,000 का बकरा ले लिया, देख ले। तो इन्होंने पता है कि अच्छा खासा कटाया मुर्गा बकरा जो फ्रिज में रखा, फ्रिज ही ले जाते हैं, क्योंकि एक वक्त खाएंगे, आधा किलो 1 किलो खाएंगे। अब इन्हें अच्छा सा महीने भर के खाना है, तो भूख मंगे सारे के सारे फ्रिज उठा कर लेके जा रहे हैं। तो उनके मानने से क्या, तो प्रूफ करो ना। आपके मानने से क्या होता है कि आपने कहते गौ हत्या करते हैं, तो ये बताओ ना कि हिंदुस्तान में सन 2014 से पहले भारत जो बीफ एक्सपोर्ट में था वो किसी नंबर पे नहीं आता था, होगा शायद 20 से 50वें नंबर पे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी उर्फ भारतीय दंगा पार्टी आई है, जब से बीफ एक्सपोर्ट में भारत जो है नंबर 1 है। आप ही देखो, ये लोग जो विरोध करते हैं जानवरों का कत्ल पे, तो ये लोग जो है जानवर प्रेमी है, इनको जो है ये हत्यारे होते हैं ना, नाम का नाम, अपनी माँ का नाम बदनाम करते। एक बात बताइए, आपने मुसलमानों का वृद्धाश्रम देखा कभी? ये लोग दयावादी लोग हैं। सुनिए, ये लोग मेरी बात सुनो, आपने मुसलमानों का कोई वृद्धाश्रम देखा जहाँ मुसलमान अपनी माँ को, सगी माँ को, अपने बाप को ले जाकर डालता हो? एक ऐसा धर्म जो अपनी माँ को तो माँ कहता है, ये गाय को भी अपनी माँ कहता है, उसके बावजूद गाय गौशाला में मर रही हैं, भूखी नंगी ऐसे स्केलेटन बने रहते हैं। वो सारे के सारे घोटाले गौ माता, उसमें गौ माता के नाम पे करते हैं। और उसके बाद इनकी ओरिजिनल माँ जो होती है, जब वो बुढ़ी हो जाती है, जाके उसको वृद्धाश्रम में डाल जाता है। आपने देखा कि हिंदुस्तान में या कहीं भी दुनिया में कोई ऐसा आश्रम है जहाँ मुसलमान अपने बुजुर्गों को डालते हो? हाँ, ये होता है जब मुसलमानों में बुजुर्ग हो जाते तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। दादा दादी, नाना नानी, बड़ी वैल्यू बढ़ जाती है। दादा के पास जाओ, नाना से जाके पूछो, नाना कहानियाँ सुना रहे हैं, अपने वाक़यात बता रहे हैं, ज़िंदगी गुजारने के तरीके बता रहे हैं। लेकिन ये लोग अपनी सगी माँ को जाके वृद्धाश्रम में डाल जाते हैं। गाय को जिसको माँ 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 कह के इनके गुर्दे छिलते हैं, वही माँ गौशाला में भूखी प्यासी मर रही होती है, और वही गौशाला में इनको बाकायदा मारा जाता है और उनकी
चमड़ियां उतार उतार कर बेची जाती हैं। आप ही देखो कि अगर आपको याद हो 10 साल पहले, आप भी कुर्बानी करते हैं माशाल्लाह, तो आपको याद होगा जो बकरे की खालें होती थी वो 200-250 रुपए की जाया करती थी, और अब बकरे की जो खाल है वो 15 रुपए की, 20 रुपए की जाती है। तो वो खालों का कारोबार कर कौन रहा है? यही लोग तो कर रहे हैं। हम बेचारे बेवकूफ़ जाके उन खालों को जाके मस्जिदों में जमा करा देते हैं, मदरसों में जमा करा देते हैं, और मस्जिद वाले मदरसे वाले उन खालों को इतना रखना रखाव के बाद नमक लगा के बर्फ़ पे रखने के बाद भी 15 या 20 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोचता कि उन खालों से यही नफरती चिंटू एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना कमा रहे हैं, अरबों खरबों का काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। गाय के नाम पर ये पूरे हिंदुस्तान में अफवाह फैलाते हैं। इन लोगों का मानना है कि मांस खाने वाले लोग जो है मानव नहीं है, दानव है। नहीं, तो अगर मांस खाने वाले तुम्हारे बगौल दानव हैं, तो ये जो अल्लाह ताला ने हमारे दांत बनाए, इसमें जो दांत नोकीले हैं वो काटने के लिए बनाए, गोश्त को तोड़ने के लिए बनाए। जिस तरह जानवर जो होते हैं, एक घास खाने वाले जानवर होते हैं और एक गोश्त खाने वाले जानवर होते हैं। तो उनके जो घास खाने वाले होते हैं उनके एक सार दांत होते हैं, बिल्कुल चौकुटे चौकुटे। आपने जैसे देखो बकरी है, गधा है, घोड़ा है, ये घास खाते हैं, ये गोश्त नहीं खाते। लेकिन शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, इनके यहाँ तो नोकीले दांत होते हैं। ऐसे इंसानों के भी होते हैं। और तुमसे बड़ा दानव कौन होगा? तुम एक झूठा इल्ज़ाम लगा के मुसलमानों को बदनाम करते हो, मुसलमान की किसी भी एक गरीब मुसलमान को पकड़ते हो और उसको पीट पीट के मार देते हो। तब तुम्हारा हृदय परिवर्तन नहीं होता? तुम्हें डर नहीं लगता कि किसी की गर्दन तोड़ रहे हो, हाथ तोड़ रहे हो, पैर तोड़ रहे हो? मतलब जो लोग विरोध कर रहे हैं मांस खाने का, तो उसके भी दांत नुकीले होंगे। वो 1001% वो बेवड़ा दम होगा, और शराब की 35 रुपए का पव्वा वो लेता होगा, और रात को बैठ के मुर्गे तोड़ता होगा। 101%। क्योंकि इंसान को जो मारता है ना, वो दानव होता है। जो इंसान का शिकार कर रहा है, जो मॉब लिंचिंग कर रहा है, वो इंसान हो ही नहीं सकता। ये बेवड़े होते, बाकायदा शराब इनको पिलाई जाती है। इनको शराब पिलाने के बाद इनको गांजा चढ़वाया जाता है। फिर कहा जाता है कि जो ये मुसलमान जा रहा है ना, इसको जाके मॉब लिंचिंग। लेकिन तुम्हारी एक तरह से कहो कि नर भक्षकता का पूरा सबूत है। जो तुम एक तरह के कहो कि राक्षस बने हुए एक इंसान को तुम मार रहे हो, गरीब इंसान को मार रहे हो। औरंगजेब एक बहुत गरीब इंसान था, कोई मजदूर आदमी था, और तुम्हें पता था अच्छे मुसलमान को तो तुम हाथ लगा नहीं सकते हो, ऐमन नज़ीर को तो तुम टच कर नहीं सकते हो। तुम्हारे बाप ने वो वाली औलाद पैदा ही नहीं करी, वो उस तरह का मटेरियल तुम्हें दिया ही नहीं, ना तुम्हारी मां तुम्हें दूध पिलाए, तुम हमारी जैसों को टच कर दो। हाँ, तुम हमेशा गरीब लोगों को टच करते हो, तो तुम्हें लगता है कि कोई गरीब मुसलमान, मजदूर मुसलमान जा रहा है, इसकी मॉब लिंचिंग कर ले। लेकिन फिर सवाल यही होता है, वो गठबंधन कहाँ है जिसको इस बार मुसलमान ने भर भर कर झोले भर भर कर वोट दिया था और सटासट खटाखट फटाफट करा था? कहाँ हैं वो लोग? वो क्यों नहीं आपके लिए आगे आ रहे हैं? औरंगजेब को इंसाफ मिलेगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि औरंगजेब को इंसाफ मिलेगा। 6 लोग गिरफ्तार हुए जनाब, और 6 लोग गिरफ्तार होने के बाद बजरंग दल कह रही है कि हम अलीगढ़ में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारे हिंदू हैं, उनको छोड़ो। वो कह रहे हैं हमारा तो कॉपीराइट है, हम तो मॉब लिंचिंग करते थे, 10 साल से मॉब लिंचिंग कर रहे हैं और करते रहेंगे। किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि हमें यहाँ पे पकड़े। पहले देखो, जब मॉब लिंचिंग होती थी तो शासन प्रशासन इनके साथ नहीं होता था। अब आप देखो कि आप हिमाचल का देखो, हिमाचल में किस तरह दुकानें लूटी जा रही, मुसलमानों की दुकानें लूटी जा रही। हिमाचल में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं है। मतलब जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां भी मुसलमान मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, पीट रहे हैं, और जहां क्या नाम है कांग्रेस की सरकार नहीं है वहां भी मुसलमान मारा जा रहा है। तो बेवकूफ़ों, सोचो कि तुमने किसको चुना है, क्यों चुना है।